याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम हो, अपने भाइयों बंदों को कत्ल करते हो, अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखानुमा कर देते हो, जुल्म ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जथेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, हालांकि उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलीलो ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, लिहाजा ना इनकी सजा में तखफीफ होगी और ना इन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी। हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे। आखिरकार ईसा बिन मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को जुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात यह है कि उनके कुफर की वजह से उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसीलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या बर्ताव है, बावजूद कि वो उस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद कि इसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतेह नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकरीन पर। कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा ये गजब बलाए गजब के मुस्तक हो गए हैं और ऐसे काफरों के लिए सख्त जिल्लत अंबेज सजा मुकर्रर है। जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाद जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उस तालीम की तस्दीक को तईद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा उनसे कहो, अगर तुम इस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को मबूत बना बैठे। फिर जरा उस मिसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने तकीद की थी कि जो हदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे सलाफ ने कहा कि सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और इनकी बातल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही मखसूस है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। अगर तुम इस ख्याल में सच्चे हो यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमाकर उन्होंने वहाँ भेजा है उसका इक्तजा यही है कि वहाँ जाने की तमन्ना ना करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है, तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे। हत्ता कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसा कुछ अमाल ये कर रहे हैं अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है। इनसे कहो जो कोई जबरील से दावत रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जबरील ने अल्लाह ही के इज़्न से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक को तईद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया है। अगर जबरील से इनकी दावत का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जबरील और मीकाइल के दुश्मन है, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी
ऐसी आयात नाजिल की हैं जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं, और इनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। क्या हमेशा ऐसा नहीं होता रहा? जब उन्होंने कोई ऐद किया तो उनमें से एक ना एक ग्रोह ने उसे जरूर बुलाए ताक रख दिया, बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे ही हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते, और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक व तईद करता हुआ आया जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक ग्रोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसे पुश्त डाला गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं, और लगे उन चीजों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया। कुफर के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगिरी की तालीम देते थे और पीछे पड़े उस चीज के जो बाइबल में दो फरिश्तों हारूत मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बे कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश हैं, तू कुफर में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जाहिर था कि इज़्ने इलाही के बगैर वो इसके जरिए से किसी को भी जर्र ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज सीखते थे जो खुद उनके लिए नफा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी, और उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता, अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज्यादा बेहतर था। काश उन्हें कोई खबर होती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, राइना ना कहा करो बल्कि उनजुर ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो। ये काफर तो अजाब अलीम के मुस्तहिक हैं। ये लोग जिन्होंने दावते हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख्वाह अहले किताब में से हो या मुशरिक हो, हरगिज ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाज़िल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि जमीन और आसमान की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है? फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल लिया वो राय रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं। अगरचे हक उन पर जाहिर हो चुका है मगर अपने नफ्स की हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ये ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम अफ़्फ़ो दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मुतमिन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो। तुम अपनी आकबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के वहाँ उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है। उनका कहना है कि कोई भी शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कोई खसूसियत है ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह के अताक में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं।